Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. स्टूडेंट, एज यू नो इट्स योर इंग्लिश यूनिट ऑफ ग्रेड 4। ये आपकी इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 4 का। आपने अपनी इंग्लिश की वर्कबुक ओपन करनी है ग्रेड 4 की। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज। आमीन। Student, now open your workbook page number 40. Students, here is your workbook page number 40. So student, page number 40 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। How now say whether the following sentences are simple present or present continuous. Write PC for present continuous while SP for simple present. देखिए अब क्या बता रहे हैं कि हमें क्या बताना है कि जो इन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हमें अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो हमने क्या लिखना है? एसपी। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमने क्या लिखना है? पीसी। आपको समझ आ गई ये इंस्ट्रक्शन? देखें हमारे पास इन्होंने बुक में हमें क्या दिया हुआ है, कितने दिए हमें सेंटेंसेस? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ इन सेंटेंसेस को। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? आई एम ईटिंग माई लंच। देखिए आईएनजी फॉर्म जिसमें इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था और मैंने आपको बताया था कि आईएनजी फॉर्म लगती है। वो कौन सा सेंटेंस था? शाबाश, प्रेजेंट कंटिन्यूस था। तो हमने क्या लिख दिया? पीसी, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म से पहचान लिया ये कौन सा सेंटेंस था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। देन सेकेंड में क्या है? आई ईट माई लंच एवरी डे। अब देखिए वो मैंने आपको बताया था ना रूटीन का काम होगा तो क्या यूज़ होगा? शाबाश, आई ईट माई लंच एवरी डे। देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है और एवरी डे भी है। देखिए हमारा रूटीन का काम है, हम रोज़ करते हैं, तो क्या है? सिंपल प्रेजेंट है ये। तो हमने क्या लिखा है? एसपी। इसी तरह थर्ड में माई लंच कंसिस्ट ऑफ राइस एंड वेजिटेबल्स। अब देखें क्या बोल रहा है? मेरा लंच किस पे मुश्तमिल होता है? राइस एंड वेजिटेबल्स पे। अब यहाँ पे देखें माई लंच कंसिस्ट ऑफ राइस एंड वेजिटेबल्स कौन सा सेंटेंस है? क्योंकि ये हमें किससे पता चला है सेंटेंस कौन सा है? शाबाश, ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए वर्ब की फॉर्म नज़र आ रही है ना आपको, मैंने आपको जिस तरह बताया था। शाबाश। तो अब हमारे ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट। इसी तरह नंबर 3 में हमने कर लिया नंबर 3। अब नंबर 4 हम पढ़ेंगे। माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। माई मदर कुक्स, देखें वर्ब की फॉर्म से समझ आ रहा है ना, कुक फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने एस को ऐड किया तो क्या हो गया? माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि हमने इसकी वर्ब की फॉर्म से पहचान लिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। देन 5 इज शी इज़ मेकिंग अ केक इन द किचन। शी इज़ मेकिंग अ केक इन द किचन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है और आईएनजी फॉर्म भी है, तो मैंने आपको समझाया था ना जब ये दोनों हो तो क्या होगा? हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये। देन 6 में क्या है हमारे पास? माई मदर वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमने एस ऐड किया है तो माई मदर वर्क्स वेरी हार्ड। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? शाबाश, सिंपल प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, आपने भी इसी तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। हम अपनी अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? चेंज दी सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इन्होंने हमें क्या सेंटेंसेस दिए? इन्होंने क्या कहा है कि हमें जो इन्होंने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस दिए हमने उनको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। देखिए फर्स्ट इन्होंने हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया है, द पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर। सिंपल है ये। द पोस्टमैन इज़ ब्रिंगिंग अ लेटर। देखिए ये कंटिन्यूस है। इन्होंने हमें एक एग्जांपल दे दिया। अब हम अपना ये वर्क पेज नंबर 41 पे कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट हियर इज़ योर वर्क बुक पेज नंबर 41। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे हियर। सबसे पहले आपने यहाँ डेट एंड डे मेंशन करनी है। देखिए अब दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है? वी वर्क इन द गार्डन। वी वर्क इन द गार्डन हमारे पास सिंपल है, हमने इसको कैसे
बनाया है कंटिन्यूस, वी आर वर्किंग इन द गार्डन। मैंने आपके लिए पूरा पेज कंप्लीट कर दिया, अब मैं आपको सिर्फ रीड करके बता देती हूँ और आपने इसी तरह नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके स्टूडेंट, द चिल्ड्रन प्ले गेम्स, द चिल्ड्रन आर, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे प्लूरल हैं तो क्या है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स। इसी तरह थर्ड में क्या है हमारे पास, द सन राइज इन द ईस्ट। हमने नीचे क्या लिखा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दे वॉच टेलीविज़न। अब देखिए हमने इसका कंटिन्यूस बनाते हुए से क्या लिखा है, दे आर वॉचिंग टेलीविज़न, दे आर वॉचिंग टेलीविज़न। देन क्या है, अ डॉग चेसेस कैट्स। देखिए हमने इसका कंटिन्यूस बनाते हुए क्या बनाए हैं, अ डॉग इज चेसिंग कैट्स। अब इसी तरह हमें क्या कहा है इन्होंने, देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर हम अपनी रीड करें तो क्या लिखा है, रिकॉल द रूल्स एंड चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव देखिए हमें इन्होंने क्या कहा है, रिकॉल द सेंटेंसेस। अब हमें इन्होंने रिवीजन दी है, इन्होंने क्या कहा है, हमें क्या करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है इसका। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, दिस प्लेस बिलोंग्स टू अ रिच मर्चेंट, दिस प्लेस बिलोंग्स टू अ रिच मर्चेंट। अब हमें इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। फर्स्ट में हमने नेगेटिव बनाए हैं, दिस प्लेस डज नॉट बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्यों लिखा है यहाँ डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन था तो हमने इसमें क्या लिखा है, डज नॉट। ओके, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में हमने क्या किया, डज को हमने फर्स्ट में लिखा, डज दिस प्लेस बिलोंग्स टू ए रिच मर्चेंट। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या बनाया, दे आर स्टेइंग इन द प्लेसेस। अब हमने इसका नेगेटिव क्या बनाया है, दे आर नॉट स्टेइंग इन द पैलेस। पहले में क्या था, दे आर स्टेइंग इन द पैलेस। उसके बाद हमने क्या इसका नेगेटिव में क्या बनाया, दे आर नॉट स्टेइंग इन द पैलेस। अब हमने इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या किया है, हमने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखा है, आर दे स्टेइंग इन द पैलेस, आर दे स्टेइंग इन द पैलेस। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। देन हमारे पास क्या है, इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, हमने नेगेटिव बनाया इट डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है ना, इट डज नॉट रेन एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। अब देखिए हमारा क्या है, नेगेटिव। अब हमने इसके साथ इंट्रोगेटिव बनाते हुए डज को हमने फर्स्ट में लिखा है हेल्पिंग वर्ब को, डज इट रेन एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। और हमने इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उम्मीद है ये आपको अच्छे से सेंटेंस समझ आ गए होंगे। आपने इसी तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।